अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। दादी भगवती कहती है कि मुझे कपड़े सिलाई करने भी बहुत आते थे। जैसे वो यज्ञ में कुर्ते, पतलून आदि आदि सीती थी। एक दिन उसको मम्मा ने बुला करके कहा कि तुम कोट सिलाई करती हो? तो उसने कहा नहीं मम्मा, मुझे कोट सिलाई करना नहीं आता। तब मम्मा ने बोला देखो, कभी ना नहीं बोलना, इससे ड्रामा में ना है ही नहीं। नोट किया सभी ने? मम्मा ने कहा इससे ड्रामा में ना है ही नहीं। जब तुम शर्ट पैंट सिलाई करती हो तो कोट की सिलाई करना नहीं आता? हाँ बोलो, तो अपने आप काम करना आता जाएगा। कभी ना नहीं कहना, हाँ कहो। फिर न आते हुए भी प्रयत्न करते करते आ जाएगा। इसी प्रकार कोशिश करते करते कोट सिलाई करना आ ही गया। आखिर उन्होंने ना न कहकर और हर बात में हाँ कहना शुरू किया, क्योंकि कोशिश करने पर धीरे धीरे वो कोट भी सिलाई करने लग गई थी। बस तब से वो बता रही है कि जैसे उनको वरदान प्राप्त हो गया और उसमें उनको सफलता भी प्राप्त हुई। तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले सदा विजयी रहते हैं। ऐसे मम्मा भी कहती है कि हाँ जी करने से सदा सफलता प्राप्त होती है। प्यारे बाबा फरिश्ते को वतन के, मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते को वतन के। ये अंजुमन पुकारे मिल जाओ आज हमसे, मिल जाओ बाबा हमसे। मधुबन के प्यारे बाबा फरिश्ते को वतन के, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। मधुबन हो या वतन में तुम्हें संग ले लिए हैं,
मधुबन हो या वतन में, तुम्हें संग ले लिए हैं। रंग में तुम्हारे बाबा, हम खुद को रंग लिए हैं। तो भी नयन निहारे, तो भी नयन निहारे, अपलक तुम्हारे रस्ते, अपलक तुम्हारे रस्ते। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। फर्शवासी है ऊंचे अर्शवासी, कहते हैं फर्शवासी है ऊंचे अर्शवासी। संग ले चलो हमें भी, बने हम वतन निवासी। प्यारे वही नजारे, प्यारे वही नजारे, दिखते हैं सिर्फ तुमसे, दिखते हैं बाबा तुमसे। मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा, मधुबन के प्यारे बाबा। सदा हर बच्चों
मौज में रहना, बहुत सहज है। क्या सहज है? सिर्फ हाथ का मेरा मन बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। एक ही शब्द का अंतर, तेरा मेरा, ते और मैं। इस शब्द के अंतर में बेफिक्र बादशाह बन जाते। सहज है ना, बने हो ना बेफिक्र बादशाह, कि अभी फिक्र रहता है। अगर कभी भी फकुर के बजाय फिक्र आता है, तो अंदर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। तो सभी का लक्ष्य क्या प्रैक्टिकल है कि फिक्र दे दिया या बीच बीच में फकुर छोड़ के फिक्र में आ जाते आते। फिक्र आता है कि बेफिक्र ही रहते हो। सेवा का फिक्र वो अलग बात है। लेकिन वो फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उस समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फखर ले लो।
पर जब हमारे शीश पर जब हमारे तेरा हाथ हो, एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा,
की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा, सांसों के सरगम से आभार तेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। शांति। आज हम बस अपने आप के स्वरूप में स्थित हो जाएं। चले अपन, तो हम सब रेडी हैं अपने स्वधर्म को समझने, अपने आत्मा को समझने। हम आत्मा क्या है? मैं एक
दिव्य ज्योति हूँ। महसूस करें इसको, हम दिव्य ज्योति हैं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा, हम सब स्वरूप में खो जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, गुम होते जा रहे हैं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। हम आनंद का अनुभव करें। आनंद ही आनंद है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं परम धाम से इस धरा पर अवतरित हूँ। विश्व कल्याण के लिए ये महसूस करें। मुझे यह देह मिली है कार्य करने के लिए। मैं मालिक होकर इसमें कार्य करा रही हूँ। अपने को मालिक समझे, देह के वश में नहीं। पूरी रीति से न्यारी हो जाती हूँ। मैं इस देह में मेहमान हूँ। मेहमान कभी रहते नहीं हैं, वो आते हैं चले जाते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा शरीर में होते हुए न्यारा और प्यारा स्थिति में आ जाऊं। मुझे तो इस नश्वर शरीर को, देह को त्याग फिर से अपने घर लौट जाना है। ये 5 भूत की शरीर मिट्टी में मिल जाना है।
जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा।
कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। हम विकारों में फंसे थे, थी अवस्था मृतक सी। हम विकारों में फंसे थे, थी अवस्था मृतक सी। ज्ञान देकर प्राण फूके सुख दिया संसार का। कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। एक रचा परिवार ऐसा दिव्य है इस जगत में। एक रचा परिवार ऐसा दिव्य है इस जगत में। कोई भी सानी नहीं इस ईश्वरीय परिवार का। कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। एक दिन ऐसा भी लाएंगे कि जब इस विश्व में। एक दिन ऐसा भी लाएंगे कि जब इस विश्व में नाम ना रह जाएगा अज्ञान के अंधकार का। कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। प्यार देकर अर्थ समझाया
कि हम बच्चों का बेहद का बाप दर्द जान कर करके उसके इलाज करने के लिए आया है ना। हमारे पास कौन सा दर्द है? दर्द का मतलब है दुख शांति। आज की दुनिया में दुख शांति है ना, तो दुख शांति क्यों है, किस कारण है? उसी दुख शांति के दर्द को जानने वाला एक ही है, क्योंकि उसके पास ही इलाज है। वही हमारे सदा सुख और शांति देने वाला बाप है। इसीलिए उसे गाते हैं नहीं, सुख दाता शांति दाता। तो दर्द को भी तो वही जानेगा नहीं। मनुष्य इसका इलाज नहीं कर सकेंगे। मनुष्य टेम्पररी, वो टेम्पररी शांति, टेम्पररी के लिए आप कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, वो बातें अलग है। लेकिन ये सदा काल का मतलब ही है कि फॉर जनरेशंस, आदि मध्य अंत। आदि मध्य का भी मतलब है शरीर लेते, शरीर में रहते, शरीर छोड़ते, सदा सुख, उसको कहा जाता है सदा काल सुख। तो ऐसा सुख फॉर जनरेशंस के लिए सवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए बाप कहते हैं तुम्हारे इस दर्द को, ये तुम्हारी ये दुख शांति क्यों आई है तुम्हारे पास, किसने तुमको ये दर्द दिया है वो मैं जानता हूँ, मैंने नहीं दिया है। ये भगवान के ऊपर रख लेते नहीं, भगवान ने दुख दिया, भगवान ने सब दिया है। वो कहते हैं मैं कैसे बच्चों को ये दर्द दूंगा। ऐसा कोई बाप देखा कभी कि बच्चों को दुखी करे? जब ये लौकिक बाप भी कभी बच्चों को दुखी नहीं कर सकता है, मैं तो परलौकिक बाप हूँ। तो परलौकिक बाप कैसे बच्चों को दुखी करेगा? कभी आप बाप हो, देखो कितने बाप यहाँ बैठे हैं, आप कभी अपने बच्चों को दुखी करते हो? अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे दुखी करे। कर्म के हिसाब से कोई किसको दुख होगा तो उसमें आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे, आप तो और या बीमार पड़ेगा बच्चा, इलाज करेंगे, कोई दुख आएगा उसके निवारण का यत्न करेंगे। बाकी ऐसे तो नहीं बाप बच्चे को दुख देगा। तो जब ये लौकिक बाप भी, शरीर का जन्म देने वाला पिता भी कभी अपने बच्चे को दुख देने का सोचता नहीं है। वो सदा यही सोचता है कि बच्चा सुखी बने, बच्चा लायक बने, बच्चा होशियार हो, सदा सुखी रहे। ऐसे ही बाप का भावना रहती है ना। तो जब ही शरीर के जन्म देने वाले पिता के पास भी ऐसी भावना, वो तो हमारे आत्मा का रूहानी, उसको ही कहा जाता है सच्चा पिता। तो वो हमारे परम पिता हमको कैसा दुख देगा? तो वो दुख नहीं देता। ये हमको दुख अथवा दर्द किसने दिया है? माया ने। अभी तो वो बुद्धि में आ गई है नहीं बात कि हमको ये दुख दर्द किसने दिया? माया ने। माया कौन है अभी जान गए ना अच्छी तरह से। माया का अर्थ अभी अच्छी तरह से बुद्धि में है कि 5 वाइसेस, इसको कहेंगे माया। माया कोई शरीर को नहीं कहेंगे, माया कोई प्रकृति तत्वों को नहीं कहेंगे। 5 प्रकृति तत्व अलग चीज है, उनको माया नहीं कहीं, उनको माया समझते हैं कि जो भी इस आंखों से देखते हैं ना, ये शरीर देखते है इस आंखों से, ये भी माया। और जो भी कुछ इस आंखों से दिखाई पड़ता है संसार का, ये सब माया है। इसीलिए कहीं इसको ऐसा समझ करके समझते हैं, इसी से कहा ऐसा कोई ठिकाना हो जो इस शरीर में ही ना आवे, ऐसा कहाँ लीन हो जाए जहाँ से लौटे ही नहीं। ऐसे ऐसे उपाय बेचारे सोचते हैं, परंतु ये बात नहीं है। ये शरीर कोई माया नहीं है। शरीर में तो देवता भी थे, शरीर तो भगवान भी लेता है, तभी तो उसका कहन गाया जाता है ना। तो उसको भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, तो आत्मा को भी शरीर का आधार लेना ही पड़ता है। तो वो तो बातें नहीं है, इसको माया नहीं कहेंगे ना। माया एक अलग चीज है। वो कौन सी है? ये 5 वाइसेस। तो ये 5 विकार माया है। ये कोई ऐसी चीज जरूरी नहीं है कि इनके बिना हमारा जीवन या इनके बिना हमारी दुनिया नहीं चलेगी। ये तो हमारे दुख के ही कारण है। ओम शांति। आज की तारीख है
16/6/24 और आज की ज्ञान मुरली हम सुनेंगे प्राण प्रिय अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा से। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 3/3/2000। तो आइए मुरली सुनते हैं। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले कि आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? बाप दादा को अपने और अपने साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वह और बच्चों का जन्मदिन भी वही। ये न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को यह भी न्यारापन और प्यारापन स्मृति में है कि ये अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परमात्मा बच्चों का श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कई लोग कहने मात्र कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु न उनको जानते हैं न उसकी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो कि हम परमात्म वंशी हैं, हम ब्रह्मा वंशी हैं और परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं। हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। अच्छा, अब सुनेंगे याद प्यार। तो याद प्यार देते हुए बाबा बोले, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणात्माएं सदा बाप की कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाली स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चों को करते हैं। आज भी नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि और वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि साइंस की दवाई में
अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआओं की शक्ति है। ये पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं, तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो ना। स्लोगन है, समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। अच्छा, ओम शांति।